इमेजिन करो एक ऐसी महामारी जो कोरोना से भी ज़्यादा भयानक हो, उससे ज़्यादा खतरनाक सिम्टम्स हो और दुनिया की 40% आबादी की मौत की वजह बनी हो। और ये बात मैं खुद से बना के नहीं बोल रहा हूँ। इतिहास में एक ऐसी बीमारी पहले भी आ चुकी है जिसने 10 से 20 करोड़ लोगों की जान ली और हर जगह मौत का कारण बनी। इतिहास की सबसे भयंकर महामारी जिसे आज के टाइम में कहा जाता है ब्लैक डेथ। और साथ ही मैं तुम्हें इस बीमारी से प्लेग डॉक्टर का क्या कनेक्शन है इस बारे में भी बताऊंगा, और ये भी कि वर्ल्ड क्वारंटाइन जो हमने कोरोना के टाइम में जाना आखिर ये आया कहाँ से। तो इस सब की शुरुआत साल 1347 में सेंट्रल एशिया में होती है, जब ये बीमारी चूहों में जो कीड़े होते हैं उनके काटने से इंसानों में आई और फैलना शुरू हो गई। व्यापारी रास्ते जैसे सिल्क रोड और समुद्री जहाज इस बीमारी के फैलने का सबसे बड़ा रीजन बने। सबसे पहले चाइना, इंडिया और एशिया की कंट्रीज में ब्लैक डेथ पूरी तरह फैल गई और वहाँ से फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज तक जा पहुंची और उसके बाद यूरोप में। यूरोप पहुंचने से पहले ही 30 से 50 मिलियन यानी 3 से 5 करोड़ लोगों ने इस बीमारी से अपनी जान गंवा दी थी। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1347 में क्रीमिया के एक पोर्ट से ब्लैक डेथ यूरोप तक पहुंच गई और उसके बाद शिप्स के जरिए इटली, फ्रांस और बाकी यूरोप में फैलती चली गई। एक बार ब्लैक डेथ किसी शहर में पहुंच जाती तो वहां से हवा और इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट के जरिए और भी जल्दी फैलने लगती। ब्लैक डेथ ने सबसे ज्यादा तबाही यूरोप, मिडिल ईस्टर्न और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में फैलाई। सिर्फ यूरोप में 1347 से 1351 के बीच लगभग 25-50 मिलियन, जो कि 2.5 से 5 करोड़ लोग थे, इस बीमारी की वजह से मारे गए, जो कि उस वक्त के यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन थी। तो ब्लैक डेथ के 3 मेजर फॉर्म्स थे जिनसे अलग अलग तरीकों से लोग मरते थे। पहला ब्यूबोनिक प्लेग, इसमें लोगों को तेज बुखार, कमजोरी और उल्टियां होती थी। साथ ही ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से त्वचा काली पड़ जाती थी और गर्दन और बगल के एरियाज में सूजन होकर काले रंग के फोड़े निकल आते थे जिसमें से पस बहता था। अगर इन्फेक्टेड लोगों का टाइमली ट्रीटमेंट नहीं होता तो 5 से 7 दिन के अंदर उनकी मौत हो जाती और सबसे ज़्यादा लोग ब्यूबोनिक फॉर्म से ही मरते थे। अब दूसरी फॉर्म थी न्यूमोनिक प्लेग। ये मेनली फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती थी और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा खांसी और खून की उल्टी होती थी। ये फॉर्म हवा के जरिए फैलती थी और इसके असर से 1-2 दिन में ही लोग ऊपर वाले को प्यारे हो जाते थे। एंड नाउ द थर्ड वन, जिसे सेप्टिसेमिक प्लेग कहते हैं, और इसमें खून पर असर पड़ता था। पेशेंट्स के हाथ और पैर की त्वचा नेक्रोसिस की वजह से काली पड़ जाती थी। ये फॉर्म सबसे ज़्यादा डेडली थी और इससे लोगों की कुछ ही घंटों में मौत हो जाती थी। यूरोप के हर शहर और गांव इस बीमारी की चपेट में आ गए थे। इनफैक्ट इंसान 1 हफ्ते तक बीमार रहता और उसके बाद ज़्यादा केसेस में इन्फेक्टेड शख्स मारा जाता। अब उस बीमारी का इलाज करने के लिए जो डॉक्टर्स थे वो ये अजीब सी चिड़िया की चोंच वाला मास्क पहनते थे। इनका मेन काम था पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। ये लोग शहर के हेल्थ ऑफिशियल्स के लिए भी काम करते थे और इन्फेक्टेड लोगों का डेथ रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। लेकिन इन डॉक्टर्स में ज़्यादा लोग ट्रेन प्रोफेशनल्स नहीं होते थे। उन्हें बस एक टेम्पररी जॉब के लिए हायर किया जाता था। सरल भाषा में कहे तो ये बस काम चलाऊ थे। उनका मास्क एक बर्ड की शेप का होता था जिसमें एक लंबी चोंच होती थी, पर ये फैशन के लिए नहीं थे। इसके अंदर वो जड़ी बूटियां, फ्लावर्स और परफ्यूम रखते थे जैसे लेवेंडर और रोजमेरी, क्योंकि उन्हें लगता था बीमारी बदबू से फैलती है और बदबू रोकने के लिए ही वो ऐसा करते थे। हालांकि उनका ये सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये बीमारी खांसने, छींकने और एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से भी फैलती थी। पर आयरनी तो ये थी कि ये जो काम चलाऊ डॉक्टर्स थे ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, क्योंकि उस समय मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी और ये खुद भी प्लेग का शिकार बन जाते थे और इनके इलाज का तरीका तो और भी बदतर था। ये दवाइयों में सांप का जहर मिलाकर सूजे हुए हिस्सों पर और फोड़ों पर लगाते थे और कई बार तो पिला भी देते थे। मतलब इंसान बीमारी से न मरे पर इनके इलाज से पक्का मर जाए। और साथ ही ये मरीज को उनका खुद का यूरिन पीने को और जानवरों का मल जख्मों पर लगाने को बोलते थे, जिससे इंसान ठीक तो नहीं होता पर इन्फेक्शन और बढ़ जाता। पर अमीरों के इलाज के तो और भी चोट लेते, जिसमें वो हीरे, मोती और जो भी ये ज्वेलरी में यूज़ करने वाले स्टोन्स और डायमंड्स होते हैं उनका पाउडर बनाकर खाते थे। हाँ, पता नहीं ये क्या सोचकर ऐसा इलाज करते थे। पर इनकी हज़ारों कोशिशों के बाद भी ये बीमारी का इलाज ढूंढ ना सके और ना ही उसे किसी तरह रोक पाए, जिससे इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई कि लाशें दफनाने के लिए ज़मीन कम पड़ने लगी और कई जगह तो लाशों के ढेर खुले में ही छोड़ दिए जाते थे। इसी दौरान क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट भी पहली बार आया। इटली में वेनिस के पोर्ट्स में जो भी शिप्स आती थी उन्हें वहाँ 40 दिन तक रुकना पड़ता था, ये देखने के लिए कि क्रू या पैसेंजर इन्फेक्टेड तो नहीं है। इटालियन में 40 दिन को क्वारंटा जियोनी कहते थे और वहीं से वर्ड क्वारंटाइन आया। द एंड ऑफ द प्लेग। ब्लैक डेथ साल 1347 से 1351 तक रही और इस दौरान 10 से 20 करोड़ लोगों की दुनिया भर में जाने गई, जो उस वक्त की वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% था। अब इस वक्त तक कई शहर, गांव वीरान हो चुके थे और इस बीमारी का फैलना भी इस वजह से धीमा हो गया। साथ ही कुछ लोगों ने इससे नेचुरल इम्यूनिटी भी हासिल कर ली थी और धीरे धीरे कर ये बीमारी खुद ही गायब हो गई। वीरान पड़े शहर और गाँव पेड़ पौधों से घिर गए और कई सालों में वहाँ पूरे के पूरे जंगल बच गए। ये बिल्कुल वैसा ही था जब कोरोना की वजह से लगे 2 साल के लॉकडाउन के दौरान ओजोन लेयर में हुए होल्स भरने लगे और एनवायरनमेंट को उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। तो ये थी इतिहास की सबसे भयंकर महामारी की कहानी। और अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय।